आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं हिमानी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मेनू भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह महिला शूटिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ आने से 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर मालिकों को गिरफ्तार किया गया और कई संपत्तियों को सील किया गया है। पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाक से खून बहने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। दिल्ली से पेरिस जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को रनवे पर संदिग्ध टायर मलबा मिलने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए। दिल्ली में लगातार भारी बारिश से बाढ़ और यातायात की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा बढ़ा दी है और बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। हाल की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। महिला एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। भारतीय टीम एक और खिताब जीतने के लिए तैयार है। कई टेक कंपनियों ने बेंगलुरु में कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है, जिससे सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। संसद के मानसून सत्र में आर्थिक नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर गर्मागर्म बहसें हुई। महत्वपूर्ण विधायी उपायों और सुधारों पर चर्चा की गई। इसरो चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी के अंतिम चरण में है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की और अधिक खोज करना है। बढ़ती महंगाई दरों ने नीति निर्माताओं और जनता के बीच चिंता पैदा कर दी है। आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास जारी हैं। भारत में नए कोविड-19 मामलों में गिरावट जारी है। बढ़ते टीकाकरण कवरेज को इस सकारात्मक प्रवृत्ति का श्रेय दिया जा रहा है। वैश्विक आर्थिक चिंताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों को सतर्क और सूचित रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार में भयंकर बाढ़ से हजारों लोग भी स्थापित हो गए। प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए राहत प्रयास जारी हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने वैश्विक वेंचर कैपिटल से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। यह प्रवृत्ति स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र में बढ़ती संभावनाओं और नवाचार को दर्शाती है। कई राज्यों में नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। ये प्रोजेक्ट्स टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखती हैं। सरकार ने कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए शैक्षिक सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य रोजगार योग्यताओं को बढ़ाना और कौशल अंतराल को पाटना है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नई स्वास्थ्य सेवा पहलुओं की शुरुआत की जा रही है। इन पहलुओं का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं और पहुंच प्रदान करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।